नेता नगरी हो रही है नेताओं के आने से यहाँ पर ज्यादा? नेतागिरी तो हो रही है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा तो जरूर बनाएंगे ये लोग। पिछली वाली लाइब्रेरीज थी नीचे चलती थी बेसमेंट पे, उनके सील होने के बाद इनको मौका मिला है और इन्होंने प्राइस को डबल और ट्रिपल यानी दोगुना तिगुना बढ़ा दिया। अब हमारे पास सड़क पे बैठ के पढ़ने के अलावा और सेवन लोक कल्याण मार्ग में बैठ के पढ़ने के अलावा यहाँ पे पूरे देश की राजधानी में कोई भी जगह सेफ नहीं है। जब दिल्ली का सीएम जेल से अपनी सरकार चला सकता है तो हमें कंपनसेशन जेल से वो एक चेक पे साइन क्यों नहीं कर सकते हैं? 27 जुलाई को घटी घटना के बाद से ही लगातार ये जिस तरीके से राजनीतिक एंगल लेती जा रही है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट जो हैं उनकी मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो साथी इस हादसे में जिनकी जाने गई हैं, हम उस पर कुछ राजनीति नहीं चाहते हैं, हम सीधे यही चाहते हैं कि सिस्टम की गलती है, सिस्टम इस बात को माने। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के भी बड़े नेता, उन तमाम नेता जो पहुँच रहे हैं, लगातार उनके गो बैक के नारे लग रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार ज़रा सा जूम करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी से 3 बार सांसद रह चुकी जयाप्रदा फिल्म अभिनेत्री यहाँ पर पहुंची और उनको भी गो बैक के नारे के साथ बाहर जाने के लिए यहाँ पर हुजूम इकट्ठा होता है और कहता है कि आप बाहर जाइए, हमें इस प्रोटेस्ट में नेता नगरी नहीं चाहिए, हम केवल बस उस इंसाफ के लिए यहाँ पर आए हैं और हम इंसाफ ही चाहते हैं। लगातार ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं और लोग भी हैं जो पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि कैसे क्या देख रहे हैं। लगातार गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि नेता नगरी हो रही है नेताओं के आने से यहाँ पर ज्यादा? नेतागिरी तो हो रही है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा तो जरूर बनाएंगे ये लोग। आपको पॉलिटिशियन को तो इनसे बाहर ही रखो, हम स्टूडेंट ही काफ़ी हैं इन चीज़ों के लिए, हम जस्टिस लेके रहेंगे। कैसे मिलेगी जस्टिस, क्योंकि पूरी तरीके से इतने दिन हो गए हैं आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अभी तक नहीं दिख रहा है। एलजी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एमसीडी वाले दिल्ली सरकार उन पर लगा रही है, कोचिंग सेंटर अलग हाथ खड़े करके रखे हुए हैं। एक्चुअली कोचिंग्स का तो माफिया बना रखा है इन बड़े कोचिंग्स ने, बट गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे रहेंगे और गवर्नमेंट जब तक नहीं सुनेगी हमारी बात तब तक हम ये एक्शन लेंगे। क्या कुछ मांगेंगे? बेसिकली जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही है उन सारी चीजों को लेकर के है। बेसमेंट में क्लासेस बंद करनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, हमारी इमीडिएट डिमांड है कंपनसेशन का ना। जो एलजी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ की कोचिंग के जो ओनर है वो जेल में है, कंपनसेशन तो हमें जेल से भी मिल सकता है। जब दिल्ली का सीएम जेल से अपनी सरकार चला सकता है तो हमें कंपनसेशन जेल से वो एक चेक पे साइन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फर्स्ट तो इमीडिएट डिमांड है हमें कंपनसेशन अभी की अभी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें पॉलिसी मैटर की है, वो 6-7 महीने का उनमें टाइम लग सकता है, लेकिन कंपनसेशन ये अभी के अभी डिक्लेयर कर सकते हैं। और एलजी साहब हैं वो हमसे मिल के नहीं गए, दिल्ली सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आके हमारी बातें यहाँ पे सुने, उसके बाद ही बातें आगे हो सकती है। तो क्या लगा दिल्ली सरकार का कोई भी अभी तक आया यहाँ पर? मैम अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी 5 दिन हो गए। आज यहाँ के एमसीडी के मेयर हैं वो आज आए हैं, तो स्टूडेंट ने उनको भगाने का बोल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट क्यों चाह रहे हैं कि उन लोग जाएं? क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चीजें? इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी अगर 5 दिन तक मेयर को ये पता नहीं चलता है कि ये क्या हो गया है। मेयर एक वार्ड आगे ही मेयर का रेजिडेंस है, उनको 5 दिन तक इस चीज़ का खबर नहीं रहता है, तो आज आने स्टूडेंट की डिमांड जायज़ है कि इतना दिन कैसे लग गया उनको, 4 या 5 दिन कैसे लग गया? क्या कहेंगे आप? क्या पोस्टर लेकर के आप यहाँ पर हैं? मैम मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, मेरा केवल और केवल मुद्दा यही रहेगा कि राउज आईएएस में उस दिन जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं अब तक उसका न प्रशासन से न किसी भी गवर्नमेंट से एक क्लैरिटी हमें मिली है। हमें चाहिए कितनी कैजुअलिटीज़ उस दिन हुई थी उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैम आपका प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी कैजुअलिटीज़ हुई है वो 3 से ज़्यादा थी एज पर माई नॉलेज। क्योंकि एम्बुलेंस मैं था, मैं उस दिन स्पॉट पे था। आप इसी इंस्टीट्यूट में? मैम मैं उस इंस्टीट्यूट का नहीं हूँ, पर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ। मैं उस दिन जब ये इशू क्रिएट हुआ, जब वहाँ पे मामला हुआ, मैं वहाँ पे गया था स्पॉट पे। मैंने देखा है अपनी आंखों से एम्बुलेंस को बैक टू बैक आते जाते हुए। 8 से 9 एम्बुलेंसेज आए हैं, पर कैजुअलिटी मैम आप खुद ही सोचो, 8 से 9 एम्बुलेंसेज में क्या केवल 3 कैजुअलिटीज जाएंगी, केवल 3 बॉडीज जाएंगी? बाकी के एम्बुलेंसेज क्या करने आए थे वहाँ पे? मतलब आपका कहना है कि 3 से ज्यादा यहाँ पर लोगों की जाने गई है? यस मैम। और वी वांट सीसीटीवी फुटेज जो हमें अब तक नहीं मिला है। वी वांट सीसीटीवी फुटेज मैम, हमारी राइट है ये सीसीटीवी फुटेज, हमें दिखाना चाहिए इन्हें। तो अभी तक का आप लोगों ने डिमांड रखी तो क्या कुछ आया? नहीं मैम उसका कोई जवाब नहीं आया। कंपनसेशन का हमारा डेलीगेशन एलजी साहब से मिलके आया है, एलजी साहब से कोई भी लिखित में हमें
लिखित में कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया गया है। वैसे बोल रहे हैं कि 15 दिन का हमें टाइम दीजिए, लेकिन हमारी एक डिमांड है कि कंपनसेशन तो अभी की अभी एट द मोमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कंपनसेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये सिर्फ इस मूवमेंट को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह 27 तारीख से हम यहीं पे बैठे थे, यहाँ से उठा के आज हमें वहाँ पे कर दिया गया। जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी तो वापस पुलिस प्रशासन बोलता है कि आप वापस चले जाइए। यहाँ पे पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, जंतर मंतर जाइए। हम जंतर मंतर कैसे जा सकते हैं जब इस कोचिंग में हमारे साथियों की मौत हुई है? यहाँ पर जितनी कोचिंगें हैं लगभग उसमें बेसमेंट में ऐसे क्लासेस, ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं। यस मैम, ज़्यादातर और इसमें कार्रवाई भी पिछले 2 दिन से हुई है। कार्रवाई हुई है पिछले 2 दिन से। ये भी कहा जा रहा है कि जब से बेसमेंट सील किए जा रहे हैं इस पर कार्रवाई हो रही है, तो अपर क्लासेस जो चलती हैं उसके चार्जेस हाई लेवल कर दिए गए। मैम क्लासेस के तो नहीं, पर ऊपर जो लाइब्रेरीज थी पहले जो पिछली वाली लाइब्रेरीज थी नीचे चलती थी बेसमेंट पे, उनके सील होने के बाद इनको मौका मिला है और इन्होंने प्राइस को डबल और ट्रिपल यानी 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया है। अब मैम हम स्टूडेंट्स जो 2x2 के कमरे में रह रहे हैं, जिसके पास एक लाइब्रेरी सहारा है पढ़ने के लिए, वो अब उस लाइब्रेरी का जो 1500-2000 दे रहा था उसका 5000 रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। 2x2 कमरे की कीमत क्या है मैम? 15 से 18,000 रुपए। आप 2x2 कमरे के चार्जेस 15 से 18,000 रुपए देते हैं? एग्जैक्टली मैम। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैम मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला। आजमगढ़ से आए। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से अलवर। राजस्थान से। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। क्या देख पा रहे हैं दिल्ली की स्थिति? दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जैसा भैया ने भी बताया, भाई ने भी बताया, दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। मैम अब हमारे पास सड़क पे बैठ के पढ़ने के अलावा और 7 लोक कल्याण मार्ग में बैठ के पढ़ने के अलावा यहाँ पे पूरे देश की राजधानी में कोई भी जगह सेफ नहीं है। मतलब मैं रहने वाले वैसे वाला मैं जानना चाहती हूँ। यहीं पे हाँ। आप दिखा सकते हैं अपने घर की? मैम अभी तो नहीं, अभी मैं इस प्रोटेस्ट को छोड़ के जाना नहीं चाहता, अभी मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, बाद में फिर मैम फर्दर हो सकता है। तो ठीक है। पिछले 4 दिनों से जितने छात्र हैं यहाँ पे इतने आक्रोशित होकर बैठे हैं, दिन भर धूप गर्मी में भूख हड़ताल किए, फिर भी क्लियर एश्योरेंस नहीं आया एलजी साहब की तरफ से। कोई मतलब पेपर में कोई डिमांड क्लियर नहीं लिखी गई, जो कि बेहद निंदनीय है। उनको छात्रों की चिंता करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उनके भी बेटे हैं, उनकी भी बहनें हैं। सिस्टम से तो उठाए जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पर वायरल टीचर्स हैं जो यूपीएससी की क्लासेस ऑनलाइन देते हैं, उन पर भी सवाल हो रहे हैं कि अभी तक क्यों चुप्पी साधी हुई थी, और जब छात्रों ने आक्रोश दिखाया तो कह रहे हैं कि वो तो हमारे ऊपर जबरदस्ती की थोपी जा रही है चीजें। कहीं ना कहीं जो टीचर थे वो भी बहुत इलीगल काम करते थे। बेसमेंट में कोचिंग चला रहे थे, बेसमेंट में पीजी हॉस्टल चला रहे थे, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी चला रहे थे, जो बेहद दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ना कि उनको विदाउट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। मेरी यही डिमांड है, क्लियर जो डिमांड है हम लोग की स्टूडेंटों की, वो डिमांड हमारी मानी जाए और हमें फिर से एक अच्छा शैक्षणिक माहौल दिया जाए जो छात्रों को चाहिए। क्या लग रहा है कि ये जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, वाकई इससे जितने भी बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं और ये तमाम चीजें, इस पर रोक लग पाएगी? मुझे ऐसा लगता है हमारी स्टूडेंट की डिमांड है, और जहाँ तक प्रयास है पूरे छात्रों की डिमांड है। ये केवल दिल्ली के राजेंद्र नगर की डिमांड नहीं है, ये डिमांड पूरे देश की डिमांड है, और हम उनकी लड़ाई लड़के रहेंगे और अपने छात्रों की लड़ाई लड़कर उनको न्याय दिला कर रहेंगे। लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय तो अभी इसके लिए हम 3 दिन से लगातार, आज 14 दिन है, लगातार हम बैठे हुए है। मॉर्निंग ये लोग कमिश्नर से बात किया था, कमिश्नर से बात करके हमारा लोग इधर भूख हड़ताल कल से बैठे हुए लोग के लेके गए था, लेके जाके लोग बात करने के लिए, न्याय मिलने के लिए सोचा था, बट उधर कुछ नहीं मिला था। ओनली लोगों का स्नैक्स वगैरह खिला के लोगों को भेजा था, हमको प्रॉपर न्याय तो नहीं मिला था। अभी हम देखेंगे तो कमीशन कमेटी अभी तक कमेटी बिठा दिया था, इसका तो एक पॉइंट भी अभी तक कुछ विषय पे लिए चर्चा भी नहीं हुआ था। उन लोगों को आके आपको क्या मांगने के लिए सोचे आप, हम तो कल 9 पॉइंट्स हम इन लोगों का गवर्नमेंट के पास लेके गए था, एमसीडी के कमिश्नर के पास भी हम ट्विट किया था। यूपीएससी की तैयारी कर? जी। कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र से। इससे हम 3 लोग से, एक लड़की मर गया था, एक तेलंगाना से, तान्या से। तेलंगाना से है, एक उत्तर प्रदेश की है। क्या लग रहा है कि ये स्थिति किस बात की? क्या वाकई ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या है ना, अभी एक आदमी का ऊपर नहीं है, ये पूरा सिस्टम का करप्शन। ये पूरा सिस्टम मतलब जल बोर्ड का है, एमसीडी का है, ये एमएलए का है, गवर्नमेंट के सभी लोग के इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि अभी इन लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली में इतना बर्बाद हो रहे हैं, 10 साल से कुछ नहीं हो रहे।
हमको सबको पता ही है। हमको इसमें हम प्रॉपर न्याय चाहिए, कमेटी बिठा के लोग प्रॉपर हमको एक साल में एक IAS पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, 10 लाख का कम से कम खर्चा हो रहे हैं उनका। उसके ये लोग रेंट के लिए बोले। एक छात्रा भी कल सुसाइड किया था परसों, उसके लिए इनको रेंट। क्यों उस छात्रा ने सुसाइड किया? क्यों लोगों का रेंट, ये क्या ओनर है ना, रेंट ओनर उनका रेट बढ़ा दिया, 5,000 रेट बढ़ा दिया। उसके लिए 5,000 रुपए जी महीना का बढ़ा दिया। मतलब उनको हो गया, मतलब ओनली रेंट के लिए हम 20-25 हज़ार रेंट के हो जाते हैं। आप यहाँ पर कितना रेंट पे करते हैं? मैं 25,000 जी। 25,000 जी, इसमें 2 लोग रहते हैं हम। 2 लोग रहते 2 हैं? छोटी रूम होते हैं। छोटे रूम है जी। यहीं पे ही है कि कहाँ जी, पे? यहीं पे हमारा का 5/32 में रूम है। अच्छा, जी। कैसे फिर पढ़ने के लिए तो फिर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होता होगा? लाइब्रेरी इसी इस्तेमाल करने, इसके लिए हम लाइब्रेरी के लिए 3,000 हम मंथली पे करते हैं। इसमें हम ये लोग जाके पढ़ने के लिए 50-100 लोग वहीं पे जाके पढ़ते हैं। हम वहीं पे छोटी रूम पे है, क्योंकि हमको फिर चांस नहीं है दोबारा हम लोग कहीं जाने का। दूर जाएंगे तो हमारे पास मौका नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा ट्रैवलिंग में। इतना दिल्ली में इतना ट्रैफिक हो जाते हैं, इसीलिए हम ये लोग इधर ही नीचे बेसमेंट में जाके हम पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं। फिर पढ़ाई में भी पानी आ रहा है, उसमें भी सेफ्टी नहीं है हमारा को, इसीलिए करप्शन हो गया था। इसमें हमारा का जो लोग इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी करवा रहे उन लोगों से बंद करवाने हैं। हमने देखा भाजपा नेता यहाँ पहुंची थी और गो बैक के आप लोगों ने नारे लगा दिए। जो भी गवर्नमेंट हो आने वाला को तो हम यही करते हैं, क्योंकि ये लोग 4 दिन से आके भाषण देके जा रहे हैं बस। ये लोग कुछ नहीं कर रहे न्याय, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं फोटोज खींच रहे फिर निकल रहे। कुछ लोग आ रहे हैं फोटोज खींच रहे निकल रहे। ना भाजपा ना आम आदमी ना कांग्रेस जो भी हो आ रहे हैं फोटो खींच रहे लेके जा रहे, बस यही सीन है। इन लोग न्याय के लिए कोई नहीं मांग रहे। 10 मिनट इधर बैठेंगे बोलेंगे तो ना कोई नहीं बैठ रहे, क्योंकि इतना उमास हो रहे। 4 दिन से यही पे बैठ रहे हमारा लोग, बट एक नेता भी आधा घंटे भी नहीं बैठ पा रहे। ये देखो, इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो देखिए फुटेज वाली राजनीति कितनी बढ़िया यहाँ पर चल रही है, कैसे नेता नगरी हो रही है। नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का यही बताना है, 10 मिनट अगर उनको बैठने को कहा भी जाए तो वो यहाँ पर बैठ ना पाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी उमस है। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि आज ये घटना घटी, 4 दिन बाद होगी, 4 दिन इस तरीके से प्रोटेस्ट हो जाएंगे, फोटोबाजी हो जाएगी, किसकी गलती किसकी नहीं गलती एक दूसरे पर थोप दिया जाएगा। लेकिन 4 दिन के बाद फिर ये मामले शांत हो जाते हैं। लेकिन जो लगातार सिस्टम की गलती है, सिस्टम का यहाँ पर सबसे ज्यादा खिलवाड़ जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, चंद पैसों के लिए आप बेसमेंट में चीजें चला रहे हो, वहां पर बच्चा कितना सुरक्षित है कितना असुरक्षित है इस बात का आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, और लगातार उनसे फीस के नाम पर मोटी मोटी फीस ली जाती है। अभी आपके सामने इस कैमरे पे दिखाया कि कौन किस तरीके से कैसे संघर्ष करके अब यहाँ पर पहुंचा है। एक महिला ने तो यहाँ पर इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि रेंट उसका जस्ट डबल कर दिया गया। हैरानी होती है सारी चीजों को सुन करके कि देश भारत में ये सारी चीजें भी ऐसे होने जा रही है। लगातार देखिए गो बैक के नारे लग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर ये साफ तौर पर लोग कहते आ रहे हैं बस उन्हें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ये चाहिए कि आखिर उस दिन कितनों की मौत हुई सही तरीके से बताई जाए, और उसी के साथ ही साथ जो लगातार शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है उस पर रोक लगे, और इनकी सेफ्टी को लेकर के जो चीजें हैं वो साफ तौर पर कैमरे पर आकर के इंस्टीट्यूट वाले भी बात करें और तमाम चीजें जो है खुलकर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ